हेलो दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तो पहले ही कर दी गई थी, लेकिन पिछड़ी जातियों की सुनवाई सबसे पहले कब हुई थी? 1953 ईस्वी में, जब गांधीवादी विचारक काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ी जातियों के आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? काका कालेलकर की। 30 मार्च 1955 को काका कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी? राष्ट्रपति को। इस आयोग ने 2399 जातियों की पिछड़ी जाति के रूप में पहचान की। सभी स्त्रियों को पिछड़ी जाति में रखने की सिफारिश की। प्रथम श्रेणी की सरकारी नौकरियों में कितना? 25% आरक्षण, और द्वितीय श्रेणी अर्थात बी ग्रेड की जो नौकरियां थी उनमें 33%, और जो सी ग्रेड की नौकरियां थी उनमें 40% आरक्षण देने की सिफारिश की। काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए सामाजिक तथा शैक्षणिक मानदंड निर्धारित कर सरकारी सेवाओं में इनके लिए आरक्षण की सिफारिश की थी, किंतु सामाजिक तथा शैक्षणिक मानदंड स्पष्टता परिभाषित न होने के कारण इस सिफारिश को अमान्य कर दिया गया, अर्थात इसको नहीं माना गया, क्योंकि कईयों ने कहा कि सभी स्त्रियां पिछड़ी जाति में नहीं काउंट की जा सकती। इसमें काफ़ी त्रुटियां होने के कारण इस पर आगे चर्चा नहीं की गई। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से 20 सितंबर 1978 को मोरारजी देसाई की जनता सरकार ने बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया। 6 सदस्यीय वीपी मंडल आयोग द्वारा 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत रिपोर्ट में सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लिए कितना आरक्षण? 27% आरक्षण की सिफारिश की। इनकी सिफारिशों पर विचार करने के बाद केंद्र में आई जनता दल की नई सरकार के मुखिया बीपी सिंह ने 1990 में इसे कानून लागू करने की घोषणा की, लेकिन पूरे देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। सरकार ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए एक खंडपीठ का गठन किया। इस खंडपीठ ने 1992 में क्रीमी लेयर को अलग करते हुए अन्य पिछड़े वर्गों को कितना आरक्षण दिया? 27% आरक्षण को वैध ठहराया तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों को स्थायी रूप से एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का निर्देश दिया। संसद ने 1993 में एक कानून पारित कर केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण और आधिकारिक मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक आयोग होकर एक विधिक आयोग भी है, अर्थात इसे संविधान में भी मान्य किया गया। दो हजार अठारह को यह निर्देश सुझाव को सरकार मानने के लिए बाध्य हो गई, अर्थात 2018 में इस को मान्यता दे दी गई। आयोग का गठन कैसे हुआ? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं, अर्थात इसमें 5 सदस्य होते हैं। इस आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की वर्तमान तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। इसका उच्च सदस्य कौन होता है? जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है। एक सदस्य समाज में विज्ञानी और 2 ऐसे सदस्य जिन्हें पिछड़े वर्ग से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान हो, और एक ऐसे सदस्य जिन्हें पिछड़े वर्ग से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान हो। एक सदस्य जो सचिव, भारत सरकार का सचिव या उस स्तर का केंद्र सरकार का कोई अन्य कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी हो, वे इसके सदस्य बन सकते हैं। न्यायाधीश RN प्रसाद सेवानिवृत्ति की अध्यक्षता में 14 अगस्त 1993 को 3 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष है, ये हम देखते हैं। इस आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष है? 3 वर्ष। कोई भी सदस्य किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के आयोग के लगातार 3 अधिवेशनों में उपस्थित नहीं होता तो उसकी अध्यक्षता खत्म हो जाती है, या उसका पद पर बने रहना पिछड़े वर्गों के हितों के अनुकूल न हो तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। आयोग के कार्य क्या क्या हैं?
पिछड़े वर्ग के लिए संवैधानिक संरक्षण भली भांति रूप से लागू हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करना। इसकी भली भांति क्रियान्वयन के लिए सरकार को सिफारिश करना। कौन सी जाति पिछड़े वर्ग में सम्मिलित होगी और कौन सी नहीं, इस मामले पर सरकार को परामर्श देना भी इस आयोग का कार्य है। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जांच करना तथा उनके भली भांति संचालन के लिए सरकार को परामर्श देना। क्रीमी लेयर को धन सीमा के बारे में सरकार को परामर्श देना। पिछड़े वर्गों में अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। अनुच्छेद 340(b) के अनुसार कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन आयोग राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखेगा। पिछड़े वर्गों हेतु विशेष संवैधानिक उपबंध अनुच्छेद 15(4) और 15(5) और 16(4) 340 आदि हैं इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं। सरकार आयोग की रिपोर्ट या अनुशंसा को मानने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु रिपोर्ट या अनुशंसा को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख करना होता है। ध्यातव्य है कि आयोग ने अपनी तत्कालीन रिपोर्ट में केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं में पिछड़ी जातियों की सूची 2 वर्गों में पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में विभाजित करने की संस्तुति की है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में एक जनहित याचिका पर निर्णय देते हुए किन्नरों को तीसरे लिंग की मान्यता प्रदान करते हुए अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल करने का निर्देश दिया है। ये हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।